जय श्री कृष्णा। साथियों, सभी ज्योतिषियों, ज्योतिष प्रेमियों एवं श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम कुंडली में पंचम भाव के विषय में बात करेंगे। ये है पंचम भाव। कुंडली में 12 भाव होते हैं, उसमें पंचम भाव रहते हैं। पंचम भाव से क्या क्या जानते हैं? पंचम भाव से संतान, बुद्धि, अभिरुचि, मैत्री, उद्यम, जुआ सट्टा, उपासना का एक कारक भाव है। इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। अनेक विद्वान पंचम भाव को माता के ममता भरे आंचल से निकलकर समाज से जुड़ने का भाव मानते हैं। विद्वान ज्योतिषी जातक के लिए उसकी बुद्धिमत्ता, भावनाएं, अनुभूतियां, आशा, आकांक्षा तथा जीवन के अन्य मूल्य आदि के विषय में जानकारी पंचम भाव से किया जाता है। यह संतान का भाव भी है, साथ ही उपासना, भक्ति व मंत्र सिद्धि का परिचायक भी है। कभी कभी शीघ्र धन कमाने की लालसा में लोग जुआ सट्टा भी खेलते हैं, उसके लिए भी पंचम भाव से विचार किया जाता है। यह स्त्री पुरुष के प्रगाढ़ मैत्री का परिचायक है और इसके द्वारा आपस में दोनों सानिध्य में आने की उत्कट इच्छा करते हैं। उसकी जानकारी हम पंचम भाव से करते हैं। पंचम भावस्थ कार्य क्षेत्र में सफलता को सुदृढ़ आधार प्रदान करता है। यह भाव ज्ञान व बुद्धिबल से आत्मविकास करने का संदेश भी देता है। महान ज्योतिषी डॉक्टर बी रमन ने पंचम भाव को बुद्धिबल, विचार शक्ति, विवेक एवं विवेचनात्मक शक्ति का कारक माना है। संतान सुख, यश, प्रतिष्ठा तथा उपासना का, मंत्र सिद्धि का विचार भी पंचम भाव से ही किया जाता है। विद्या बुद्धि का विचार यदि पंचमेश 6, 8, 12 भाव में हो और बुद्ध गुरु भी उक्त भाव में ही हो तो मनुष्य विद्याहीन होता है। अकेले निर्बल पंचमेश भी यदि होता है तो वह भी विद्याहीन जातक को बना देता है। इसके विपरीत पंचमेश यदि पंचम, नवम या केंद्र में कहीं हो तो जातक विद्वान होता है। यदि इनके साथ पंचमेश के साथ बुद्ध गुरु भी हो तो विद्वत्ता में कोई संदेह नहीं होता है। जन्म समय में पंचमेश या विद्या का कारक ग्रह बाल्य या वृद्धावस्था में होता है तो जातक मंद बुद्धि होता है। यदि यह स्वराशि में, अपनी राशि में हो तो यह योग लागू नहीं होता है। बाल्य और वृद्धावस्था को हम कैसे जानते हैं, उसके लिए मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। 5 अवस्थाएं होती हैं ग्रहों की: बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत। बाल सबकी डिग्री होती है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30। ये क्रम होता है जब विषम राशि में ग्रह होता है उस केस में। लेकिन जब सम राशि में होता है तो इसका ठीक उल्टा होता है, यानी 24 से 30 तक वो बाल हो जाएगा, उसको उल्टा, ठीक उल्टा हो जाएगा। जस्ट उसको उल्टा कर दिए। बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत। मृत से स्टार्ट करके बाल तक आ जाइए, वो ठीक उल्टा ग्रहों का डिग्री नापा जाता है। ये ग्रहों का 5 अवस्थाएं होती हैं। बृहस्पति, बुध और पंचमेश जब सूर्य के साथ अस्त हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में वह जातक अल्प बुद्धि होता है।
लेकिन यदि वो अपने घर में होता है, स्वराशि में होगा, तो जातक बुद्धिमान होता है। पंचमेश और बृहस्पति जब त्रिक में हो तो जातक गूंगा होता है। पंचमेश और बृहस्पति जब त्रिक भाव उसको कहते हैं 6, 8, 12। पंचमेश और बृहस्पति दोनों यदि त्रिक भाव में होगा तो जातक गूंगा होगा। संतान जो यदि लग्न पंचम व नवम के स्वामी एवं बृहस्पति से पंचमेश त्रिक में होकर भी शुभ ग्रह से युक्त होता है, मतलब पंचमेश लग्न पंचम और नवम का स्वामी, ये तीनों त्रिक में होंगे लेकिन शुभ ग्रह से युक्त होंगे, तो ऐसी स्थिति में जातक को संतान तो होगी लेकिन विलंब से होगी। यदि पंचम भाव में कर्क राशि में चंद्रमा होगा, पंचम भाव में कर्क राशि में चंद्रमा होगा, ये पंचम भाव है, कर्क राशि माने 4, तो ऐसी स्थिति में कन्याओं की संख्या अधिक होती है, पुत्रों की संख्या कम होती है। जब बृहस्पति पंचम स्थान में हो, जब ये पंचम स्थान में यहाँ बृहस्पति हो, इससे पंचम होता है 1, 2, 3, 4, 5 पापग्रह हो, तो ऐसी स्थिति में जातक संतानहीन होता है। माना बृहस्पति के पंचम भाव में यदि पापग्रह होगा तो वो संतानहीन होगा। जब शनि वृषभ या मिथुन में हो तो एक पुत्र होता है। शनि वृषभ या मिथुन में होगा तो एक पुत्र होगा। पंचम में स्वराशि में शनि हो तो एक ही पुत्र होता है। पंचम भाव में अपनी राशि में शनि होगा, यानी 10, 11 राशि हो, मकर या कुंभ राशि में होगा तो एक ही पुत्र होगा। पंचम में स्वक्षेत्री गुरु अकेला हो तो 5 पुत्र होता है। यहाँ अकेला पंचम हो, अपनी राशि में हो तो वो 5 पुत्र होगा। यदि पंचम में मंगल हो तो बार बार पुत्रों का नाश होता है। ये पंचम में मंगल होना अशुभ होता है। इसमें पंचम हो में मंगल हो तो पुत्रों का बार बार नाश होता है। यदि पंचम में शनि राहु केतु हो तो गर्भ में नाश हो जाता है। पंचम में शनि राहु केतु तीनों पापग्रह हो गए तो गर्भ का नाश हो जाता है। यदि 1, 5, 8, 12 भाव में पापग्रह बैठे होंगे तो वंश का क्षय होता है, यानी पुत्रों का नाश होता है। 1, 5, 8, 12, 1, 5, 8 और 12 इन भाव में पापग्रह बैठा हो, 1 में हो, 5 में हो, 8 में हो और 12 में हो तो वंश क्षय होता है, यानी पुत्रों का नाश होता है। यह सभी ग्रह केंद्र में हो या त्रिकोण में हो और पंचम भाव को देख रहे हो, सारे ग्रह जितने शुभ ग्रह हैं केंद्र में हो, ये केंद्र है, त्रिकोण ये त्रिकोण है, ये त्रिकोण में हो और सारे पंचम भाव को जब देख रहे हो तो ऐसा जातक का जो संतान होता है राजा के समान ऐश्वर्यशाली पुत्र होता है, ऐसे जातक का। अतः हम कह सकते हैं कि शुभ ग्रहों का पंचम भाव को देखना अत्यंत संतान पक्ष के लिए बहुत ही लाभकारी होता है और संतान उच्च कोटि का होता है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देने के पूर्व मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम पंडित रामनाथ मिश्र है, मैं ज्योतिर्विद हूँ। मेरे से संपर्क करने का नंबर है 9958527366। मेरे से संपर्क करने का समय है 8 बजे सुबह से लेकर के 8 बजे शाम तक। मेरे यहाँ जन्मपत्री बनाई भी जाती है और उसका फलादेश भी किया जाता है।
एक बार मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर को रिपीट कर दे रहा हूँ, 9958527366। जिन सज्जनों को मेरे से संपर्क करना हो इस बीच में संपर्क कर सकते हैं, और कुंडली बनाने के लिए भी और कुंडली का फलादेश जानने के लिए मेरे से निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी श्रोताओं को धन्यवाद, नमस्कार।